गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आपको हमारे चैनल में नई नई कहानियाँ मिल रही है और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पर उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़ जाए और हम एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए। और आपने इंट्रो से जान ही लिया होगा कि आज की कहानी किस चीज़ से रहने वाली है, किस चीज़ से रिलेटेड रहने वाली है। तो चलिए फिर कहानी हम स्टार्ट करते हैं और कहानी का नाम है कर्मा यानी कर्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक महाराज हुआ करते थे, बहुत ही बलवान, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शूरवीर। उनके नाम से ही अन्य राजा डर जाते थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थी। वो कोई भी युद्ध करते तो उसमें हमेशा विजय ही प्राप्त करते थे और अन्य राजाएं उनके नाम से डरकर भाग जाते थे। उन महाराज के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उनके राजकोष में जगह नहीं बची थी कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी कहाँ पर रखी। उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी और महल और किलों की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी। कुछ किले उनके खुद के बनवाए थे और कुछ उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करके लिए थे। सब कुछ उनके पास था और हर कोई उनके नाम से डरता था और कांपता था। उनकी महारानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी, पर उनका बेटा यानी राजकुमार बहुत ही क्रूर और बहुत ही बुरा था। वो हमेशा नशे में धुत रहता था। उसे बुरे कामों की लत थी, जैसे जुआ खेलना, मदिरा पीना। मदिरा तो वो ऐसे पीता था जैसे वो मदिरा नहीं है, वो पानी पीता हो। और हमेशा स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये उस राजकुमार की आदत थी। महाराज उनकी इस हरकतों से हमेशा परेशान रहते थे। कई समय बीत जाने के बाद भी राजकुमार सुधर नहीं रहे थे। अब तो उनकी लत और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो हमेशा ब्राह्मणों, पंडितों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और बेचारे लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। महाराज ये सब देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार राजकुमार को समझाने की कोशिश करी, पर राजकुमार नहीं सुधर रहा था। एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल जा रहा था और उसने शिकार किया और शिकार कर जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा नदी किनारे यानी नदी में 3 लड़कियां स्नान कर रही है और वो नदी के पास जाकर उन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, जैसा कि उसका आदत थी, जैसा वो था। दूर से एक लड़की आ रही थी। उसने देखा कि राजकुमार
लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, उन्हें तंग कर रहा है। उस लड़की से ये देखा नहीं गया कि राजकुमार उन लड़कियों को परेशान कर रहा है। वो राजकुमार के पास आई और बहुत गुस्से से उसे देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों में ज्वाला हो। उसने गुस्से से राजकुमार को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब हरकतें करते हुए? होंगे तुम राजकुमार, लेकिन इस तरीके की हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। और उस लड़की ने राजकुमार को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि राजकुमार जो इतना क्रूर है, इतना बुरा है, जो हमेशा स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो उस लड़की की डांट चुपचाप सुन रहा था और एकटक उस लड़की को देखे जा रहा था। और वो उसको देखता रहा और चुपचाप वहां से महल आ गया। महल आने के बाद राजकुमार गुमसुम सा रहने लग गया। महाराज काफी दिनों से उसे देख रहे थे कि राजकुमार की हरकतों में कुछ कमी आई है, उसकी वजह क्या है। और वो बड़ा शांत शांत से रहने लगे हैं, मदरा भी नहीं पी रहे हैं और ना ही जुआ खेलते हैं, चुपचाप से गुमसुम से पड़ा रहता है। तब महाराज ने सेनापति को बुलाया अपने पास और सेनापति से पूछा, सेनापति, राजकुमार के इस व्यवहार का क्या कारण है, क्या तुम्हें पता है? तो सेनापति ने बताया, जी महाराज, ये तब से हुआ है जब से महाराज शिकार खेलकर वापस आए थे। जब वो शिकार से लौट रहे थे तो एक कन्या ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटा था। मुझे तो लगता है कि राजकुमार को उस कन्या से प्रेम हो गया है। जब महाराज ने ये बात सुनी तो महाराज सोच में पड़ गए और सोचने लगे, अगर ये बात है तो वो कन्या हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मेरा राजकुमार इतने दिनों तक बिना मदिरा पिए, बिना जुआ खेले रह सकता है, इसका मतलब उस लड़की में कुछ ऐसा खास है। तो महाराज ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, उस कन्या के बारे में पता करो और उसके पिता को महल में लेके आओ। तो सेनापति ने उस कन्या के बारे में लोगों से पूछताछ करी और उसके घर पहुंच गए और फिर वहां पर उसके पिताजी को लेके महाराज के पास आ गए। जैसे ही उस कन्या के पिता महल में आए, वो डर गए। वो कहने लगे, महाराज, मुझसे कुछ गलती हुई है, आपने मुझे इस तरीके से यहाँ बुला दिया, क्या बात है महाराज, मैंने कुछ गलत किया है? तो महाराज उससे बोले, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तुम्हारी कन्या का हाथ अपने राजकुमार के लिए मांगता हूँ। क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? और उसके पिताजी यह सुनकर एकदम आश्चर्य हो गए। 2 मिनट के लिए उनसे कुछ कहा नहीं गया और फिर उसके पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जब ये बात राजकुमार को पता चली तो राजकुमार बहुत खुश हो गया और बहुत अच्छे से रहने लगा। देखते ही देखते शादी तय हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई और बारात लड़की के द्वार पर पहुंच गई। इतनी भव्य बारात को देखकर हर किसी की आंखें चुंधिया गई। सर कोई ये कहने लगा, अरे यार, ये लड़की तो बहुत किस्मत वाली है जो राजकुमार से विवाह हो रहा है। उस लड़की की सहेलियां भी आपस में ये बोलने लगी कि ये तो बहुत किस्मत वाली निकली। और फिर
विवाह संपन्न हो जाता है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई के बाद जब वो कन्या और राजकुमार महल पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है और वो लोग हंसी खुशी अच्छे से रहने लगते हैं। उस लड़की के आने के बाद राजकुमार बिल्कुल ही बदल गए थे। उन्होंने मदिरा पीना छोड़ दिया था, जुआ खेलना छोड़ दिया था, बुरे काम करना छोड़ दिया था। मतलब वो पूरे तरीके से सुधर गए थे। यूं कहिए कि उस लड़की ने राजकुमार को पूरा बदल दिया था और वो प्यार करना सीख गया था। महाराज ने जब ये सब बदलाव राजकुमार के अंदर देखे तो महाराज ने तय किया कि वो अपनी राजगद्दी अब राजकुमार को सौंप देंगे और महाराज ने किया भी ऐसे। उन्होंने अपनी राजगद्दी राजकुमार को सौंपी। सब बहुत खुश थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब से वो लड़की राजकुमार के जीवन में आई थी, तब से वो लड़की ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। एकदम गुमसुम सी चुप चुप रहती थी। ऐसा लगता था उसे देखकर कि कुछ ना कुछ सोचती रहती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक वो राजकुमार थे, उनकी बीवी यानी वो लड़की अचानक कहीं पे चली गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से चली गई। राजकुमार ये सहन नहीं कर पा रहे थे। वो दिन रात रोते रहते थे। समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि आखिर वो कहाँ चली गई। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उन्हें पता लगा कि ये राजकुमारी का उनकी जिंदगी में आना सब षड्यंत्र था। यानी वो लड़की राजकुमार से बदला लेना चाहती। बदला किस बात का? कि उस लड़की की एक बड़ी बहन थी। जब राजकुमार बुरे थे तब राजकुमार ने उसकी बड़ी बहन के साथ प्रेम का झूठा ढोंग रचा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब उसकी बड़ी बहन ने उनसे विवाह के लिए कहा तो राजकुमार ने विवाह करने से साफ साफ मना कर दिया और उसको साफ साफ कह दिया कि जाकर मर जा। तो उस लड़की की बहन ने आत्महत्या कर ली थी। और जब उस लड़की की बहन ने आत्महत्या करी थी तब वह 2 माह की गर्भवती थी। तो उस लड़की ने राजकुमार से विवाह से बदला लेने के लिए किया। वह राजकुमार को बदलकर एक अच्छा इंसान बनाकर छोड़ गई क्योंकि वो राजकुमार से बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उससे प्रेम करे और तड़पते रहे। बदला तो वो हमेशा से ही लेना चाहती थी, पर उसे राजकुमार जैसी बड़ी शख्सियत से बदला लेने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। उस दिन जब उन्होंने लड़कियों को छेड़ते हुए देखा था राजकुमार को, तब उससे रहा नहीं गया था। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि राजकुमार उसे दिल दे बैठा है। जब उस लड़की के पिता घर में शादी की बात लेके पहुंचे, तब उस लड़की को एक अच्छा अवसर मिल गया था उस राजकुमार से बदला लेने का। राजकुमार अब बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो फिर से लोगों पे अत्याचार करने लगा। अब वो पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया था। वो उसको ढूंढ रहा था राजकुमारी को, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिल रही थी।
अब धीरे 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 उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो गया था। वो पागल हो गया था। महाराज बहुत चिंतित रहते थे। धीरे 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 उनका पूरा साम्राज्य विनाश की कगार पर पहुंच गया। जिस महाराज का नाम लेने से सब डरते थे, अब उस महाराज की एक तरह से देखा जाए तो उनके साम्राज्य पूरी तरह से विनाश हो गया। पूरे साम्राज्य में अब कुछ नहीं बचा था। अन्य राजाओं को अवसर मिल गया था एक अब कि वो किस तरीके से उनको पराजित करे। देखा जाए तो उनका साम्राज्य बिल्कुल ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो इसका मतलब यही है कि भले ही वो राजकुमार अब सुधर गया था, लेकिन उसके पहले की किए हुए कुकर्म, सिर्फ उसके कर्मों ने उनके साम्राज्य को और उसको इस जगह पर पहुंचा दिया। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। अच्छे कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत करे जाओ। और आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी होगी तो प्लीज़ कभी कभी कमेंट में बता दिया करो। चलिए, थैंक यू सो मच।